के उन मंत्री साहब को मैं लेकर आया हूं जो करीबन 250 किलोमीटर दूर से यहां पर पानी लाया जाएगा। 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि मैं हिंदुस्तान के हर गांव में नल के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाऊंगा। राजस्थान की सरकार की लापरवाही के कारण और भ्रष्टाचार के कारण योजना समय पे पूरी नहीं हुई। 2019 से 2022 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया था, लेकिन राजस्थान की सरकार ने यह काम समय पर पूरा करके नहीं दिया। अब डबल इंजन की सरकार है। 60%, 50% पैसा दिल्ली देता है, 50% राजस्थान देता है और उससे ये योजना पूरी होती है। पिछली सरकार ने दिल्ली के बजट से ही पैसा एडजस्ट करने की कोशिश की, अपनी तरफ से पैसा नहीं दिया, जिस कारण से राजस्थान की सारी योजनाएं लटक गई, अटक गई, भटक गई। और इसके अलावा राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने, मैं खुले में आरोप लगा रहा हूं, अफसरों ने, ठेकेदारों ने करीबन 20,000 करोड़ रुपया जो मोदी जी ने भेजा था उसका काम समय पे हो जाना चाहिए था, उसमें भ्रष्टाचार फैलाया। और हमारे इलाके में एक ठेकेदार ऐसा आया था जिससे एमएलए भी मिल गए, अफसर भी मिल गए और मिलके इलाके को लूटा, जिसको 900 करोड़ रुपए का टेंडर मिला था। वो उसमें से 500 करोड़ का भुगतान भी उठा के ले गया और काम पूरे नहीं हुए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान की धरती पर कभी नहीं हुआ जो गहलोत के राज में हुआ। मैंने मामला उजागर किया, एसीपी को दिया, एसीपी ने थोड़ी बहुत कार्रवाई की, बाद में उसने भी कार्रवाई करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें ऊपर तक मंत्री तक मिले हुए थे। आपने सुना होगा, मैंने महेश जोशी का नाम लिया था, मैंने उसके दलालों का नाम लिया था, मैंने अफसरों के भी नाम बताए थे, मैंने ठेकेदारों के भी नाम बताए थे। हमारे इस इलाके में काम करने वाले ठेकेदार की कंपनी पैसा उठा के ले गई और काम हुआ नहीं। उसको एसीपी ने पकड़ा, लेकिन प्रकरण इतना कमजोर बनाया मुकदमा जो हाई कोर्ट से छूट गया। जब भ्रष्टाचारी लुटेरे इस इलाके के किसान के हर घर में पानी जाना था, छूट गए, तो मामले को लेकर हम ईडी में गए। अब ईडी उनका पीछा कर रही है और जिन्होंने भी आपका पैसा खाया है उस पैसे को, मुंह के खाए हुए पैसे को नाक से निकलवाने का काम हम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने तो तय कर रखा है कि हम भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रखेंगे, किसी को इस देश को नहीं लूटने देंगे। अब भजनलाल की सरकार भी, मैं कहना चाहता हूं, हम किसी भी राजस्थान के गांव के आदमी को लूटने नहीं देंगे। अफसरों से, नेताओं से इनका सबका इलाज करेंगे। प्रधानमंत्री जी का सपना चकनाचूर करने का काम किया पिछली गहलोत सरकार ने, और 5 साल तक गहलोत सरकार यह बयान देती रही कि ईआरसीटी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, लेकिन जो आवश्यक कार्रवाई थी, आप जानते हो चंबल का पानी मध्य प्रदेश से निकल के आता है, उसकी 4 सहायक नदियां और हैं,
उन 5 नदियों को लेकर वसुंधरा जी के समय 2013 में केंद्र को एक योजना भेजी थी जिसका नाम था ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। उस समय उसकी कीमत 37,000 करोड़ थी। अगर समय पर राजस्थान की सरकार सहमति मध्य प्रदेश से ले लेती तो दिल्ली पूरा पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती। अगर उस समय पर सहमति लेके योजना को चालू कर देते तो आज मैं जहां पर खड़ा हूं वह चंबल का पानी देखने को मिलता जो सूखा इलाका पड़ा हुआ। जब उन्होंने नहीं किया, राजनीति की, तो हमारे इलाके की जनता ने दिखा दिया दिल में तारे। हमारे इस जिले से अकेले से 5 में से 4 सीट यहाँ की जनता ने जिता के भेजी है। इसके लिए मैं यहाँ की जनता का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब डबल इंजन की सरकार बन गई तो हमने बात की, मुख्यमंत्री जी गए, अब हमने कहा था कि चंबल का पानी जिसकी योजना दिल्ली में खाक छान रही है, वो गहलोत की लापरवाही के कारण खाक छान रही है। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात सुनी और उस चंबल की बड़ी योजना का जो 30,000 करोड़ रुपए लगते, अब तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए लगेंगे और जहां मैं खड़ा हूं यहां तक चंबल का पानी आएगा। मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब मैं सवाई माधोपुर से 89 से यह आवाज उठा रहा हूं कि चंबल का पानी कोटा के डाउन स्ट्रीम से बहकर धौलपुर तक जो 210 किलोमीटर की लंबाई में बेकार चला जाता है, उस पानी को उठाओ और हमारे सवाई माधोपुर के चप्पे चप्पे पर पहुंचाओ। लेकिन सरकारों ने नहीं सुनी। ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार है और मैंने पीछा नहीं छोड़ा। मैं संसद में भी बोला, लोकसभा में भी बोला, राज्यसभा में भी बोला, विधानसभा में भी बोला। और आपको अगर ध्यान हो तो एक बार 2010 में अपन 50,000 लोग दौसा से जयपुर कूच किया था ना, इसमें से बहुत लोग होंगे। हमने उस समय मांग की थी कि हमारे इलाके में ईसरता का पानी आना चाहिए पीने के लिए और चंबल का पानी आना चाहिए सिंचाई के लिए। सरकार को हमने झुकाया, सरकार ने सहमति तो दे दी। उस समय भी गहलोत का राज था, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया, जिसके कारण ये योजनाएं अच्छी से अच्छी अटकी रही। अब मैं ज्यादा लंबा पूरा भाषण दूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन चंबल का पानी अपने यहाँ खोरामुल्ला के एनीकट में गिरेगा और एनीकट से पानी कोंडला के बांध में जाएगा। चंबल का अपने इस एनीकट में गिर के कोंडला के बांध में जाएगा। और महुआ में जो टुडाना के बीच में पहाड़ है, टुडाना की तरफ का पहाड़ और दूसरा उधर का पहाड़, कौन सा गांव है? नांदना और टुडाना के बीच में जगह है पहाड़ में। उस पहाड़ पे एक बंद बनाएंगे और उस बांध से पानी भरतपुर तक नदी में छोड़ा जाएगा। और जो बाकी के दूसरे बांध हैं, जैसे हुल्ला का है, जगरामपुरा का है, उधर कोट का है, उन सब में नहर के द्वारा पानी लाया जाएगा और यहाँ के तालाबों को लबालब किया जाएगा, जिससे हमारा किसान सरसब्ज हो जाए। अब ये कहां से आएगा? अंता और बारा कहां है? मध्य प्रदेश के उस किनारे पर, और मध्य प्रदेश का दूसरा किनारा इधर श्योपुर, कोला, भिंड, ग्वालियर है। और वहां से पानी करीबन 300 किलोमीटर दूर से पानी यहां पर लाया जाएगा। जहां पहाड़ पड़ेंगे उनको काट के टनल बनाया जाएगा। जहां कोई एरिया ऊंचा है तो वहां लिफ्ट लगाई जाएगी। जहां कोई एरिया खुला है वहां पर नहर बनाई जाएगी। मैं तो
भगवान से कामना करता हूं कि सरकार तो तेज गति से काम करेगी, लेकिन मेरे जीते जी अगर मेरे को पानी मिल गया, यहाँ देख लिया मैंने, तो मैं मानूंगा मेरे को सबसे बड़ा पद भगवान ने दे दिया, यहाँ की जनता के चेहरे पे खुशहाली लाने का काम कर दिया। लेकिन अपने राजस्थान के 13 जिलों की जो डीपीआर थी, अब उसको बढ़ा रहे हैं, दोबारा सर्वे कर रहे हैं। या कोंडला में भी सर्वे करने वाले आए होंगे, लुधियाना में भी गए थे, इधर अपना हिंडौन से जो जगह है उसको भी जोड़ रहे हैं। तो जितने जिलों में बांध रह गए, पहले जो योजना भेजी थी गहलोत साहब ने, दौसा में केवल एक बांध को जोड़ा था, मुरैन। अब दौसा के सब छोटे बड़े बांधों को दोबारा सर्वे करके जोड़ेंगे और चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का सरकार काम करेगी। मोदी जी की राजस्थान की सरकार अब कब करेगी? पैसा दे दिया, लेकिन अब की बार अगर आपने किसी कारण से भूल कर दी, दौसा से लोकसभा का सदस्य जिता के भेजना है ना, तो मोदी जी मजबूत होंगे। बगल में धौलपुर करौली से भेजेंगे तो मोदी जी मजबूत होंगे, भरतपुर से भेजेंगे तो मजबूत होंगे। तुमने कहीं गलती कर दी, वैसे तो आप गलती करोगे नहीं, क्योंकि आपको ध्यान है कि जो योजना लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी दिल्ली में, उसको मोदी जी 50,000 करोड़ रुपए देने के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा कोई तोहफा राजस्थान को हो नहीं सकता। और आप थोड़ी सी आगे जाओगे दौसा के पास, आप तो क्या राजगढ़ के पास, माछाड़ी के पास ही चल जाओ। माछाड़ी से आप चढ़ोगे तो 1.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे, और दौसा से चढ़ोगे तो 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे, और बंबई जाना चाहोगे तो 10 घंटे में बंबई पहुंच जाओगे। कैसा चमत्कार किया नरेंद्र मोदी ने, जो हम सपने में भी नहीं देख सकते थे कि यहाँ का व्यक्ति दिल्ली भी पहुंच सकता है, देश की राजधानी, और देश की माया नगरी में भी यहाँ का आदमी पहुंच कर बंबई को देखने के लिए पहुंच सकता है, समुद्र देख सकता है। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली से बंबई तक का हजारों करोड़ का मोदी जी ने बना के तैयार कर डाला। आप कभी देखने जाना, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, और हमारा इलाका उसके कारण सरसब्ज होगा। कैसे होगा? एक तरफ तो सड़क बन गई, दूसरी तरफ नहर का पानी आएगा, तो बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, तो हमारा बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा, और पीने का पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी भी मिलेगा। तो मोदी, अब तो बारी आपकी है, कुछ देर बाद चुनाव आ रहे हैं। जिस किसी को भी मोदी जी भेजे कमल का फूल लेकर, उसको जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। बाकी के सब काम इस इलाके में कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और जिस मंत्री ने इतना बड़ा काम किया है, 14 लाख लीटर पानी भरा जाएगा यहाँ जो टैंक बनेगा, 14 लाख लीटर। और जो हमारा सोलंगा पड़ता है, उस सब सारे सोलंगा को इधर हमारे ये ओंड, खानपुर, बाड़ा बुजुर्ग, अब मेरे पास जोन दौरानी के भी बैठे हैं कि हमको पानी कहां से मिलेगा, ये चक्कर पड़ेगा ना तुम्हारा। पावटा से वहां से आएगा, पावटा के बंद में पानी आएगा, वहां से लुधियाना के इलाके से जगरामपुरा से पावटा का बांध, मैं भूल गया पावटा कहना, इसलिए आप खड़े हो रहे हो। सर्वत्र जितने भी बांध छोटे बड़े हैं, उसमें पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। आपको किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आपको खुशहाल बनाना। मैं मंत्री बन गया, मैंने यहीं इसी गांव में जन्म लिया है, किसान के घर में। तो किसान के सामने क्या क्या दुख तकलीफ होती है अपनी खेती को करने के लिए, और गांव के व्यक्ति को विकास की दृष्टि से क्या परेशानी होती है, मेरे को वो
विभाग दिया है किसानों का और गांव वालों का। आपको आपके चेहरे पर खुशी लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अभी उधर शेखावाटी के इलाके में जाके आया था। मेरे विभाग में इतनी योजनाएं किसान को लिए हैं दिल्ली और राजस्थान की, जो किसी विभाग में नहीं होगी। मैं अभी 3 दिन पहले जोबनेर यूनिवर्सिटी के पास में गांव को देखने के लिए गया था। उसमें इतनी मोटी मोटी मिर्चें 400-500 रुपए किलो में, खीरा, मेरे को एक किसान ने 1.5 बीघा में खीरा कर रखे थे। बहुत लोगों ने कर रखे, पॉली हाउस लगा रखा है, और उस पॉली हाउस में क्या है, 95% सब्सिडी है। यानी 100 रुपए का खर्चा होगा तो किसान को 5 रुपए देना पड़ेगा। मेरा विभाग आपको 95 रुपए देगा, और 1.5 बीघा में वहां किसान 1.5 बीघा में 10 से 12 लाख रुपए कमा रहा है। अब 1.5 बीघा में आपने सरसों कितनी दूंगी? 2 लाख की या 1.5 लाख मुश्किल से। और किसी कारण से ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, तो वो भी खत्म। इसलिए जो अपन शुरू से ट्रेडिशनल खेती करते हैं, उससे हमको ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर और मॉडर्न खेती की तरफ आपको लौटना पड़ेगा, वरना आप अपना परिवार नहीं चला सकते। आप खेतों में भी आपको ये ध्यान रखना है, जो अंधाधुंध पेस्टिसाइड फेंक रहे, श्री राम डाल रहे हैं, ये डालना बंद करो, वरना तुम्हारी भूमि बिल्कुल बंजर हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने साइंटिस्ट के साथ बैठ के नैनो यूरिया चलाया। वो नैनो यूरिया, छोटा सा नैनो यूरिया की शीशी 1 हेक्टेयर खेत के लिए बहुत होती है। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बताने के लिए आपके बीच में मेरे कृषि विभाग के अधिकारी आएंगे। अभी तक मेरे इस इलाके के किसानों को खेती की दिल्ली की सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही है, राजस्थान की कौन सी चल रही है, उन योजनाओं की जानकारी देने के लिए आपके घर घर मैं मेरे अधिकारियों को भेजूंगा। अब तक हमारे इलाके में जो अधिकारी मटर गश्ती करते थे ना, कृषि पर्यवेक्षक, उनका मैं तेल निकाल दूंगा, आपके पास भेजूंगा, आपके घर घर आपको जानकारी देंगे। मेरा किसान सरसब्ज हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जाने, कम लागत लगे और ज्यादा से ज्यादा कमाई करे, ये मोदी जी का सपना है। उस सपने को पूरा करने का काम मैं करूंगा। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ 1000-2-2 हजार किसान इकट्ठे करके मेरे सभी बड़े अधिकारी को आपके बीच में लाऊंगा, और कौन सी योजना, कौन सा किसान कौन सी योजना पसंद करता है, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे, और उसमें भरपूर सब्सिडी देंगे, जिससे किसान सरसब्ज हो, आगे बढ़े। और मैं तो आप जानते हो 80 से आपके बीच में यही राजनीति कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरे को आपकी सबकी परेशानियां याद है। और वैसे तो राजेंद्र को आपने एमएलए बना दिया, लेकिन सबसे पहले आपने मेरे को एमएलए बनाया, इसलिए मेरा आप पर हक है कि आप भी मेरे को अपनी समस्याएं बताएं, जिससे मैं और राजेंद्र 1 से 11 की ताकत होकर आपकी सेवा कर सकें। और सुनो भाई, चुनाव जीतने के बाद मेरे दिमाग में कोई दल नहीं रहता। हम एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, किसी भी दल का व्यक्ति आएगा उसका काम करूंगा, किसी भी जाति का आएगा उसका करूंगा, किसी भी धर्म का आएगा उसका करूंगा, किसी भी क्षेत्र का आएगा सेवा करूंगा। अब हमारे ये चिंता कर रहे हैं ना, ऊपर पाटा कहेगा वो पानी तो गिर जाएगा, ढड़काओ, और डौरावली जोड़ के भी, कलीनी के भी चिंता कर रहे हैं। हम उसका भी रास्ता निकाल रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगल बगल में पड़ने वाले किसी भी गांव को छोड़ा नहीं जाएगा, कहीं कहीं से पूरा किया जाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए 50,000 करोड़ रुपए दे रहा है, तो आप निश्चित रहो। देखो, समय जरूर लग सकता है, समय जरूर लग सकता है, क्योंकि
300 साढ़े 300 किलोमीटर से दूर पहाड़ों को काटती हुई, नदियों को कूदती हुई, लिफ्ट बनाते हुए यहाँ तक पानी आएगा तो उसमें समय जरूर लग सकता है। पिछली सरकार ने 10 साल बेकार कर दिए। हमारा कोशिश रहेगी कि 7-8 साल में जहां मैं भाषण दे रहा हूं वहां तक चंबल का पानी आ जाए और मेरा इलाके के किसान सरसब्ज हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ, थोड़ी देर अभी इसमें यह संबोधन होगा, जेपी नड्डा जी संबोधित करेंगे। अरे वहां बैठ जाओ बाबा, मैं बाबा यहाँ का कूद रहे, ये मेरी बात थोड़ी है। बैठ जा, बाद में करवा लेंगे। तो थोड़ी देर ये देखने के बाद में हम मंत्री जी का भाषण कराएंगे। पहले मंत्री जी का भाषण। अरे भाई, इसमें देख के जाना, अच्छी बात आएगी सुनने में। तुम उधर बैठ जाओ बेटी, कुर्सियां हैं उधर पीछे, कुर्सियां हैं उधर चली जाओ, कोई बात नहीं, कुर्सियां हैं। अरे कुर्सियां भाई, बच्चे तुम खाली कर देना, महिला को बैठ कर दो। तो मैं मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे इलाके की जनता को संबोधित करें और कुछ मिठाई बांटोगे कि भाई इतनी बड़ी योजना आई है, लड्डू है, एक दोगे तो दो दोगे, दो लड्डू मिलेंगे, खा के जाना। इतनी बड़ी योजना का ये मेरे को कह रहा था प्रधान जी का, वो बांटेंगे गुड़। अरे गुड़ क्या, मैंने कि लड्डू बांटो यार, गुड़ तो पहले बहुत बांट लिए, गुड़ उबरिया, तो लड्डू खा के जाना, ठीक है ना। ये गुजर बाबा, और 2 की जगह 4 मत ले जाना तुम। राम राम साहब। What